जर्नी हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिन लोगों को इस साल वैष्णो देवी जाना है ना, वो लोग इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखना, क्योंकि काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ कटरा पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत क्लीन है हमेशा की तरह। बेबी होने के बाद मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ शानवी के साथ, और उसे दिखा रही थी कि देखो बेटा वहाँ है माता का दरबार। पता नहीं क्यों, लेकिन हर बार जब भी यहाँ पहुँचती हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इमोशंस उमड़ उमड़ करके आते हैं, ऐसा होता है। और ये लोग हमेशा मुझे पीछे छोड़कर आगे को निकल जाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में हमेशा ही पीछे रह जाती हूँ। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट गए यात्रा पर्ची के लिए, जो कि यहीं पे आपको मिल जाता है प्लेटफॉर्म पे ही, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे शानवी उतरी, वो तो मुझे भूल ही गई। मौसी बस मासी के चक्कर में थी, मतलब उसी के साथ जाना, उसी के साथ रहना। तो चलो ठीक ही है, मुझे भी थोड़ा आराम ही हो जाता है। थोड़ा बुरा लगता है बट आराम ही हो जाता है। और ये यात्रा पर्ची हमें मिल गई है। पहले यात्रा पर्ची ना पेपर के फॉर्म में मिलती थी, जिसे हमें कैरी करना पड़ता था ध्यान से। अब ये अच्छा है, आई कार्ड की तरह मिल रहा है, और इसे हमें ना लौटते टाइम पे जमा करना होता है, अदरवाइज 100 रुपीज़ फाइन है। बट जो जमा करने वाले थे हमारे टाइम पे तो इतने मतलब सुस्त टाइप के थे, फ़ोन देख रहे थे, और उन्हें कुछ पता ही नहीं किसने किया नहीं किया जमा। तो ऐसा चल रहा था। कुछ फ़ोटोज़ ली गई हमारी, ये नहीं देखेगी ऐसे, जो कि लेने में ये बहुत मुश्किल करती है हमेशा। फ़ोटोज़ जब भी हम लेने लगते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रामा इसके स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट खड़ी नहीं रहती। क्योंकि आजकल के बच्चों को देखती हूँ मैं, कितना मतलब फ़ोटो खिंचाने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इसको मज़ा नहीं आता फोटोज़ वगैरह खिंचाने में। हाँ, इसे मज़ा आता है ये मस्ती करने में। होटल पहुँच करके यहाँ पे ऊपर नीचे स्टंट करती रहती है हर जगह। पार्क का स्टंट तो शायद आप लोगों को दिखाई दिया है, ये होटल का स्टंट है इसका। और डर नाम की सच में कोई चीज़ नहीं, कितना भी हम लोग बोलते रह जाए, इसे मज़ा आता है, हंसती है और करती रहती है। बस थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद फ्रेश होकर के हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। लेकिन इस बार ये था कि बच्चे के साथ हम लोग चढ़ाई करना मुझे मुश्किल लग रहा था। तो मैंने क्या किया, पालकी पे मम्मी और बाबू को बिठा दिया। मम्मी का वेट भी कम था, तो इजीली वो लोग ले आते। मैं बैठती तो मेरा तो वजन बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं नहीं बैठी पालकी पे। तो मम्मी और बाबू दोनों बैठ गए थे, और हम लोग पहले पहुंच गए थे। तो वहाँ से हम लोग वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे थे कि मतलब वीडियो ले पाऊँ मैं इसका। पहली बार ये पहुँच रही है वहाँ पे, बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी मुझे इस चीज़ के लिए। लेकिन जब पालकी में बिठाया था ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी भी कह रही थी कि तुम ना देना नहीं चाह रही थी बउआ को, लेकिन मतलब होता है, डर तो लग ही रहा था मुझे। बट ये इतना खुश होकर के आई। मम्मी कह रही थी कि ये जैसा माहौल देखेगी वैसा ही कर लेगी, तुम ही डरते रहो इसके लिए। और हाँ, पालकी वालों ने 1200 का चार्ज किया था। और हाँ, उतरने के बाद शानवी फिर से अपनी मासी की गोद में, और वहाँ से मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा सा लेना पड़ा, अदरवाइज़ वो आती नहीं। उसके बाद हम लोग जो अर्धकुमारी से आगे जाने के लिए हम लोगों ने सोचा था कि गाड़ी कर लेंगे, वहाँ पे जो गाड़ी अवेलेबल होती है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। बट यहाँ का सिस्टम क्या है, वो 1:30 बजे के बाद से ही स्टार्ट होता है, और ऑनलाइन ही सारी बुकिंग हो जाती है। 1 महीने पहले ही बुकिंग फुल हो जाती है। तो जब भी आप लोग आए पहले ही बुकिंग कर लें, क्योंकि कितना भी आप वेट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होंगी, नहीं मिलती हैं वहाँ पे। तो फिर हम लोग थोड़ी देर वेट करके फिर हम लोग फिर से आगे को बढ़ने लगे कि पैदल ही जाना पड़ेगा। और बंदर इतने भरे पड़े थे वहाँ पे कि किसी का कुछ छीन रहा है, किसी का कुछ छीन रहा है। हमारे साथ भी पहली बार ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद टचवुड नहीं हुआ है अभी तक। और ये मैडम तो कैश लेकर के आए, क्योंकि हर कोई घोड़े वाला हो या कोई भी सब कैश ही लेते हैं। यूपीआई काम नहीं आता, क्योंकि इंटरनेट भी काम नहीं करता ना ठीक से, इसलिए तो कैश ही यहाँ देना पड़ेगा। एक बंदर वहाँ पे है और एक बंदर अच्छे से, क्योंकि कैश आप अच्छे से रखिएगा। इंटरनेट हर जगह काम नहीं करता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया वहाँ पे। और बस वेट करते करते एंड में मतलब पापा मम्मी तो आगे निकल गए कि मतलब हम लोग बढ़ते हैं, तुम लोग को वेट करना, थोड़ा वेट करो भाई। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे बुकिंग हो पाएगी। उसके थोड़ी देर के बाद हम लोग भी थोड़ा सा वेट करके फिर हम लोग आगे को बढ़ने लगे। और प्राइस तो आपको दिखाया ही मैंने शॉर्ट्स में, इसमें भी आपको बता देती हूँ। 350 जो है पर हेड है चार्ज। तो उसके बाद हमने बाबू के लिए ट्रॉली कर ली थी। बीच में ही मतलब आपको मिल जाएंगे, कुछ लोग जैसे छोड़ के आते हैं ना, तो वो बीच बीच में ही मिल जाते हैं। तो ये लोग 700 चार्ज करते हैं एक बार का। अर्धकुमारी से लेकर के भवन तक का 700 चार्ज किया था इन्होंने। और ये लोग रुकते ही नहीं है, ये लोग मतलब घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आपको पहुंचा देंगे। तो इतना दौड़ दौड़ के आप बच्चे के साथ जा पाओगे, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने इनसे कहा था कि भैया आप आराम आराम से चलो, थोड़ा रुक रुक के चलो, क्योंकि हम लोग खाएंगे भी रास्ते में। तो आप जो है जो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज आपका जो बनता है
वो ले लेना, हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज मतलब आपको दे देंगे पैसे। और हमने थोड़ा ज़्यादा करके दे दिया था। वैसे भी इन लोगों की इतनी मेहनत होती है, ट्रॉली भी इनका अपना नहीं होता, रेंट पे होता है। तो इसका रेंट होता है 200 का पर डे, और उसके बाद 50 रुपीज़ शायद टैक्स कुछ बताते हैं ये कटता है, उसके अलावा जो बचता है वो इनके पास आता है। और दिन भर में ये कहते हैं 2 से 3 से 4 चक्कर मुश्किल से लगा पाते हैं, तो कितना ही बन पाता है इनका। और ये जो रेलिंग है ना, पहले थोड़ी मतलब हाफ पर थी, ये जो अब बीच का बाउंड्री है यहीं तक थी, अब ये ऊपर तक कर दी गई है पूरे रास्ते ही। और पूरे रास्ते में ना शेडिंग कर दी गई है, पहले इतना नहीं था, जब मैं पहले गई थी 6 साल पहले इतना ज़्यादा शेडिंग नहीं था, अब शेडिंग ज़्यादा है। मतलब सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं, ये चीज़ है। बस एक ही जगह पर थोड़ा सा मतलब मुझे सही नहीं लगा कि नहाने के टाइम पे बहुत मुश्किल थी, वहाँ पे व्यवस्था सही नहीं लगी। बाकी तो भाई डेकोरेशन इतना बढ़िया हो रहा था ना, क्योंकि वैसे भी नवरात्रि का समय स्टार्ट हो गया था, तो हर जगह डेकोरेशन हो रहा था। और ये 10वीं होते होते ना डेकोरेशन पूरा लास्ट तक आ जाएगा, बहुत आगे तक कर देते हैं ये लोग। और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है कि देखते रहे, कहाँ देखिए हर जगह अलग अलग तरह का डेकोरेशन होता है, हर जगह का डिज़ाइन अलग। इतने फ्लावर्स और पत्ते आते जाते रहते हैं, मतलब गाड़ियों से बीच बीच में, ऊपर से जो भी मतलब वेस्ट होता है वो नीचे जाता है, और जो मतलब आने वाली चीज़ें तो आती ही जाती हैं। हाँ, पालकी के बारे में बताना मैं भूल गई थी कि 1200 उन्होंने चार्ज किया था। और हाँ, जब रिटर्न होते हैं हम लोग यहाँ से लौटते हैं ना, तो बहुत थक जाते हैं, तो उस टाइम में मजबूरी आती है कि हम घोड़े को ले लें या किसी को ले लें। तो घोड़े वाले क्या करते हैं ना, बिना ID प्रूफ दिए, बिना रसीद कटाए वो ऐसे ही आपको बिठा लेंगे। वैसे घोड़े पे बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि बहुत मतलब डेंजरस ही है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे तैसे आपको ले जाएंगे, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि रसीद कटा करके ही लेना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस था। और एक बात और, यहाँ पे जब भी आएँ आप लोग तो इंडियन ही पहन करके आएँ, लेडीज़ तो पहन के आती ही हैं, मेल जो होते हैं कभी मतलब शॉर्ट्स में आते हैं तो बिल्कुल ना आए। और हाँ, बीच ही में मतलब कन्या पूजन भी हो गया था शानवी का, एक मैम मिल गई थी, अचानक से वो आई तो हम थोड़ा सा डर से गए कि क्या हुआ। उन्होंने बोला कि अरे ये तो कन्या है ना, तो इसलिए कन्या पूजन कर दी। तो चलो ये भी हो गया। और हम लोगों ने प्रसाद वहीं ऊपर से ही लिया था, भवन के पास से ही लिया था। और लौटते लौटते तो हमारी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम लोग लगातार जर्नी कर रहे थे ना, लगातार ट्रेन थी, रेस्ट भी नहीं किया और चढ़ाई स्टार्ट कर दी ऐसे करके, तो थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो गया था शेड्यूल हम लोग को ना। ऐसा है कि उतरो, रेस्ट करो, उसके बाद ही मतलब एक नैप लेने के बाद ही आराम से तब चढ़ाई करनी चाहिए थी, जैसे पहले करते थे। यहाँ हमारे पास टाइम उतना था नहीं, तो इसी बीच में हम लोगों को करना था बिल्कुल। और बच्चे सब तो परेशान हो ही रहे थे, ये कंधे पे ही चल रही थी। ऑब्वियस सी बात है, इतना बच्चा नहीं चल पाएगा, छोटा बच्चा। और उसके बाद ट्रॉली वगैरह भी नहीं मिल रही थी यहाँ पे हमें, तो फिर मतलब बीच में किसी ट्रॉली वाले से बात भी की, तो थोड़ी देर उसने छोड़ा, उसके बाद उससे आगे थोड़ी देर किसी और ने छोड़ दिया। इस तरह से करके मतलब थोड़ी देर के लिए हमें ट्रॉली मिली थी इसके लिए लौटते टाइम पे, बाकी ऐसे नहीं मिली थी। फिर अर्धकुमारी पे वही घोड़े वाली चीज़ हुई, और गाड़ियाँ बहुत आ जा रही थी डेकोरेशन के चक्कर में। तो बस इतना था मेरा अनुभव जो आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।